माय ब्यूटीफुल सोल्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव होंगे, शादोबाद होंगे। वेलकम टू द अरूज टैलेंट 5555। तो जनाब मैं ले आई हूँ आपके लिए एक फ़्रेश रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। नेक्स्ट एक्शन में अगर जो नो कॉन्टैक्ट वाले हैं उनके लिए रीयूनियन नज़र आता है तो मैं टाइम फ्रेम भी ज़रूर निकालूंगी। एंजल गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस, मतलब रीडिंग आज लेंथी होने वाली है। रीडिंग का फर्स्ट पार्ट मैं टिकटॉक पर अपलोड करूंगी। फुल वीडियो आपको यूट्यूब चैनल द अरूज टैलेंट 5555 पर मिलेगी। आप सब ने जाकर देखनी भी है। कंप्लीट वीडियो आपके लिए है। कॉन्टैक्ट में है, नो कॉन्टैक्ट में है, जिस भी कंडीशन सिचुएशन में है, आज की रीडिंग आप सबके लिए है। आपने जाकर देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक करना है मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज के लिए, और कमेंट सेक्शन में एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा। टिकटॉक अकाउंट से देख रहे हैं तो भी ये सब काम करने हैं आपने, और अकाउंट को फॉलो कर देना है, और यूट्यूब चैनल द अरूज टैलेंट 5555 को जाकर सब्सक्राइब भी करना है रीडिंग देखने के बाद। ठीक है, तो पॉजिटिव रहें। अपने पर्सन का नाम बार बार लीजिएगा जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, एंड उनका फेस जो है ना अपने माइंड में रखिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो रीडिंग जनरलाइज है, कलेक्टिव और टाइमलेस है। मैच कर भी सकती है, नहीं भी, बस इस बात का ध्यान रखिएगा मेरे से लड़ाई भी किसी ने नहीं करनी। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग बिना किसी देरी के। आप लोग पॉजिटिव रहें, पूरी डिटेल से आज रीडिंग करते हैं। रीडिंग नो कॉन्टैक्ट सब के लिए है, सब देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। ये मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है? मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है? मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है? जिसको ये कार्ड शफलिंग और ये सब बोर लग रहा है वो स्किप करके डायरेक्ट वीडियो देख सकता है। ये देखिए, ये आना था, ये फिर से आ ही गया। एस ऑफ कप्स, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन या पर्सनी की करंट फीलिंग्स क्या है? वाह जी वाह, कार्ड। ओके, अच्छा जी, तो आपके पर्सन या पर्सनी की करंट फीलिंग्स क्या हैं? देखें जी, करंट फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो करंट फीलिंग्स में ना पहली बात तो बाज़ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। दूर से देख रहे हैं, दूर से मतलब लॉन्ग डिस्टेंस, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी, तो आपकी तरफ देख रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं, आपसे प्यार कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी है, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन कमिटमेंट देना चाहते हैं इस रिश्ते में। इस रिश्ते की कमांड जो है ना वो अपने हाथ में लेना चाहते हैं। एक स्टेबल रिलेशनशिप इसको बनाना चाह रहे हैं वो। ठीक है, चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक हो, बराबरी हो, बैलेंस हो, रिश्ते में बराबरी से चला जाए, मोहब्बत से चला जाए, प्यार से चला जाए। ठीक है, और 7 ऑफ वैंड से यहाँ पे कुछ बाउंड्रीज भी बनाई हैं, कुछ हदें भी बनाई हैं, मतलब थोड़ा सा क्लोज ऑफ होना, थोड़ा सा दूरी भी बनाना। करियर ओरिएंटेड बंदा है ये, ठीक है, करियर पर फोकस है, थोड़ा प्रैक्टिकल माइंडेड बंदा है ये टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न्स हो सकते हैं। ठीक है, तो और एरीज, लियो, सैजिटेरियस। दिल में मोहब्बत है, अगर नो कॉन्टैक्ट में भी है ना तो फिर भी ऐसी है उनकी करंट फीलिंग कि रिश्ते की न्यू शुरुआत की जाए, बट बंदा बड़ा बिल्कुल, ये देखें
ये देखें, मैं बताती हूँ, ये देखें कितने प्यारे कार्ड है। ये देखें, ऑब्सेशन, अट्रैक्शन हो रही है आपसे, ठीक है, बहुत ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा एडिक्टेड है ये बंदा आपसे, ठीक है ना। मिसिंग एनर्जी है, रीयूनियन की चाह है, बिल्कुल है। बातचीत अगर तो है कि इस बातचीत को मज़ीद बढ़ाया जाए, और अगर बातचीत बंद है तो बहुत ज़्यादा तड़प हो रही है कि बात की जाए, अपने पर्सन या पर्सनी से बात की जाए। आपके पर्सन या पर्सनी ये सोच रहे हैं, नज़र आपकी तरफ है, जासूसी है, सर्चिंग, स्टॉकिंग, स्पाइंग सब कुछ है, भूले नहीं हैं। दोबारा से ये देखो, 2 कार्ड बता रहे हैं कि ये बंदा या बंदी, पर्सन या पर्सनी चाह रही है कि रिश्ते की न्यू शुरुआत, सारी पुरानी बातें, रंजिशें भुला के, लेकिन एक्शन अभी नहीं है। फीलिंग्स में ना, मतलब जैसे अपनी फीलिंग्स को रोका हुआ है, दबाया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है। और यहाँ पे कुछ केसेस में मुझे ये मैरिड लग रहे हैं। आप मैरिड हो या ये मैरिड है, कुछ के लिए, ठीक है ना। बहुत सारे लोग देखने वाले हैं, तो जो भी हमें नज़र आएगा हम ज़रूर बताएंगे। कुछ केसेस में ये मैरिड पर्सन है या मैरिड पर्सन नहीं है, या आप मैरिड हो, ठीक है ना, ऐसी चीज़। तो भाई मिसिंग एनर्जी है, एडिक्शन है, अट्रैक्शन है, ऑब्सेशन है, इक्वल गिव एंड टेक की चाह है, रीयूनियन की चाह है करंट फीलिंग्स में। और अगर बातचीत हो भी रही है ना, तो उस बातचीत में मज़ीद आपकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ रही है, आपकी तरफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है। ये देखें, मैंने इसीलिए आज 2 डेक लिए हैं। मैंने बोला ना रीडिंग थोड़ी लेंथी होगी। एंड एस ऑफ कप्स भी हमें यही बता रहा है। देखिए, एस ऑफ कप्स उधर भी आया था कि भाई मोहब्बत है, अट्रैक्शन है, ओवरफ्लो हो रहे हैं जज्बात जो है ना, दिल के पैमाने से लबरेज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, निकल रहे हैं भाई, ठीक है। अब ये देखो ना, किंग एंड क्वीन का जोड़ा आया है भाई, और वो भी साथ साथ। तो दोनों ही एक दूसरे से अट्रैक्शन फील करते हैं, दोनों की सेम फीलिंग्स है, दोनों सेम पाथ पर हैं। आप क्वीन हो तो वो किंग है, आप किंग हो तो वो क्वीन है। एक दूसरे से अट्रैक्शन है, ऑब्सेशन है, और दोनों को ही अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अजीज़ है, दोनों का ही गुस्सा भला का है, दोनों ही कंट्रोलिंग नेचर के मालिक हैं, ठीक है ना। वो शेर है तो आप सवा शेर हैं, ऐसा ही है ना कुछ, ये चीज़ है। आपके पर्सन अगर शेर है तो आप सवा शेर हो, आपकी पर्सनी अगर शेर है तो आप सवा शेर हो। ज़िद्दें भी लगती हैं यहाँ पे ईगो भी आती है बीच में। और अभी भी ऐसा कुछ है कि मतलब दोनों, एक देखो ना, गौर करें ना, तो एक दूसरे के मद्दे मुकाबले हैं, एक दूसरे के मुकाबले में, जैसे कहते हैं ना, सही मैच, टक्कर का मुकाबला, वो चीज़ है। तो करंट फीलिंग में भी भाई कहते हैं ना, चल ठीक है, ऐसे तो ऐसे ही से आजा फिर मैदान में, वो चीज़ है। अगर वो आपको ए कहेंगे ना तो आप भी ए कहेंगे, वो आपको फूल देंगे तो आप भी देंगे, आप फूल देंगे तो वो भी देंगे, वो पत्थर मारेंगे तो आप डबल पत्थर मारेंगे, आप पत्थर मारोगे तो वो डबल पत्थर मारेंगे। मतलब ये चीज़ें, इस तरह का फीलिंग्स भी यही है। और अगेन देखो, हेरोफेंट कार्ड आया है जो कि बता रहा है कि बिल्कुल ये ऐसा फील हो रहा है जैसे ये आप मैरिड हो या ये मैरिड है। सबके लिए नहीं, लेकिन कुछ के लिए, कुछ केसेस में ऐसा है, ठीक है ना। ये रीडिंग सबके लिए, हज़ारों लोग देखने वाले होते हैं, कॉन्टैक्ट वाले भी देखो, आज नो कॉन्टैक्ट, सबके लिए है, मैरिड, अनमैरिड, सिंगल। तो ये चीज़, ठीक है ना। इधर से भी मैं 1-2 कार्ड लेना चाहूँगी। ओहो, बस इतने, हाँ, ये जगलिंग, ये देखो ना, कुछ केसेस में ये जगलिंग कर रहे हैं, क्लियरली कर रहे हैं। मैरिड लग रहे हैं, सब नहीं, कुछ मैं अगेन बता दूं तो भाई जगलिंग चलती है, इधर भी उधर भी। मोहब्बत आपके साथ है, बहुत प्यार है, ये सोल कनेक्शन है, सोलमेट, ट्रू सोलमेट है। आपकी शादी भले जिधर मर्जी हो, उनकी शादी जिधर मर्जी हो, लेकिन ये सोलमेट्स आप दोनों ही हो, ठीक है ना। कहते हैं ना कि भूल नहीं पाते, बाज़ औक़ात उठ जाते हो रातों को, रोने लग पड़ते हो, या बसा औक़ात ऐसा भी होता है कि बैठे बैठे उनकी याद आने लग पड़ती है, आंसू निकल आते हैं, नाम नज़र आने लग पड़ते हैं। वो इसलिए बिकॉज यू आर सोलमेट्स, ठीक है ना। और वो बंदा या बंदी, पर्सन या पर्सरी अपने फैमिली में और आप में, अपने घर में या आप में, बीवी में या शोहर में और आप में जगलिंग करते हैं। और जो मैरिड नहीं है उनके लिए तो ये कनेक्शन सोलमेट है, ठीक है ना। लेकिन भाई ज़िद्दें लगती हैं, सीधी सीधी बात है। एंड स्टार कार्ड से भाई दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट करते हो, दोनों एक दूसरे के लिए दुआएं करते हो,
दोनों रिश्ते में हीलिंग चाहते हो, दोनों विश की तरह देखते हैं आपके पर्सन आपको, आपके लिए मैनिफेस्ट करते हैं आपको, आपके लिए दुआएं करते हैं, आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं, आपको अपनी विश की तरह देखते हैं। मतलब आप पर्सन आपको अपनी विश की तरह देखते हैं, आपकी पर्सन ही आपको अपनी विश फुलफिलमेंट देखती हैं। इन पर बोझ भी है जिम्मेदारियों का, वो भी बेचारे ढो रहे हैं या ढो रही हैं, और बड़ी मिस्टीरियस हैं आपके लिए ना, बड़े मिस्टीरियस बने हुए हैं पर्सन या पर्सनी। फ़िलहाल अपनी एनर्जी को क्लोज ऑफ किया है, ठीक है ना। आपको फील भी होता होगा कि आजकल वो आपको सही से कुछ बता नहीं रहे होंगे या बता नहीं रही होंगी। जैसे अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर लेना, कुछ खामोश हो जाना, रिलेशन में हो तो भी, अगर नो कॉन्टैक्ट में हो, थोड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ तो भी खामोश है, दबा के बैठे हैं अपनी दिल की बातों को, ठीक है ना। रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं लेकिन वेटिंग एनर्जी है, वेट पे डाला हुआ है। तो ये उनकी करंट फीलिंग है, जिसमें मोहब्बत है, जिसमें सच्चा प्यार है, जिसमें आपके लिए अट्रैक्शन है, आपसे ऑब्सेशन है, आपसे एडिक्शन है, आपको याद कर रहे हैं, आपसे प्यार कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके लिए दुआएं कर रहे हैं, मैरिड हैं अनमैरिड हैं, जो भी हैं, आपको नहीं भूल पा रहे, ठीक है ना। तो ये उनकी आपके लिए करंट फीलिंग्स हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या है, ठीक है ना। करंट फीलिंग तो भाई अच्छी ही नज़र आई हैं, बुरी नहीं नज़र आई। यहाँ पे कुछ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी नज़र आया कुछ लोगों के लिए, आउट ऑफ कंट्री का, मतलब थोड़ी दूरी, और जासूसी भी पूरी है आपके लिए, जासूसी भी पूरी है। चले अब देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या है, ठीक है। बताइए प्लीज़, मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है, मेरे व्यूवर्स के पर्सन या पर्सनल का नेक्स्ट एक्शन क्या है, इनकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या है। आया है, मैं लेती हूँ, बड़ा प्यारा कार्ड है। नेक्स्ट एक्शन क्या है प्लीज़ बताइए। नेक्स्ट एक्शन क्या है, चल अच्छा ठीक है जी। सिक्स ऑफ ब्लेड मतलब सिक्स ऑफ सोड, बॉटम का कार्ड, यहाँ से भी देखो प्लीज। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है, मेरे व्यूवर्स के पर्सन या पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या है। थ्री ऑफ सोड, ये फिर से आ गया सिक्स ऑफ सोड, ठीक है। जी तो नेक्स्ट एक्शन क्या है, देखिए नेक्स्ट एक्शन में मैं क्लियरली आपको अगर बताऊँ ना, बिल्कुल क्लियरली, तो नेक्स्ट एक्शन में रीयूनियन तो है, आप उस चीज़ की टेंशन ना लो। अगर बातचीत बंद है, ठीक है ना, अगर बातचीत बंद है तो रीयूनियन तो होगा। मैं टाइम फ्रेम भी आपके लिए निकालूंगी कब तक पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ना क्लियरली थर्ड पार्टी भी है, क्लियरली ये देखो ना, दो दो कार्ड आए हैं थर्ड पार्टी के। तो मतलब ये कि कनेक्शन में थर्ड पार्टी, और आपको भी कहीं ना कहीं पता है थर्ड पार्टी इस कनेक्शन में है, जिसकी वजह से आपके पर्सन आने वाले टाइम में, आप भी और आपके पर्सन भी दोनों ही टेंशन परेशानी में, बेचैनी में, डिप्रेशन में जाते नज़र आ रहे हो। ओवरनाइट मतलब कि ख्वाब बेदारी करना, रातों को जागना, वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। बट ये देखो ना, यहाँ पे भी तीन लोग हैं, थ्री ऑफ सोर्ड और थ्री ऑफ कप्स, मतलब थर्ड पार्टी तो है। मैंने बोला ना कुछ लोग मैरिड, और कुछ लोग अगर नहीं भी मैरिड, उनकी घर, उनकी मतलब कि उनकी फैमिली थर्ड पार्टी हो सकती है, माँ बहनें, या वर्क प्लेस पे काम उनकी थर्ड पार्टी हो सकता है। लेकिन जो भी है थर्ड पार्टी है, ठीक है ना, जिसकी वजह से आपका रिलेशन थोड़ा डिस्टर्ब है। लेकिन नेक्स्ट एक्शन में सेलिब्रेशन है, आप लोग मुझे सेलिब्रेशन, थर्ड पार्टी गई बाहर में है रहे,
लेकिन आप सेलिब्रेशन करते नज़र आ रहे हो। आप मुझे एक मतलब कि अच्छा टाइम स्पेंड करते नज़र आ रहे हो। आपके रिश्ते में ग्रोथ आती नज़र आ रही है, आपके रिश्ते में सेलिब्रेशन आती नज़र आ रही है, ठीक है ना। आपकी अपनी ज़ात में ग्रोथ नज़र आ रही है। आने वाले टाइम में आप मुझे खुद आपकी ब्यूटी इंक्रीज़ होती है, आपका ऑरा क्लीन होता नज़र आ रहा है, सही है ना। और अगर आपके पर्सन ने आपका हार्ट ब्रेक किया है, पर्सन या पर्सनी, तो ये वो सॉरी करते भी नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट सेक्शन में देखो, सॉरी है, सुलह है, सेलिब्रेशन है। अगर मैं डिफ़ाइन करूँ 3 लफ्ज़ में, ठीक है ना। नो कॉन्टैक्ट वाले हो तो भाई अल्लाह करे ये रीडिंग सबके साथ रेजोनेट हो जाए, मुबारक हो, सुलह होती नज़र आ रही है। और अगर कॉन्टैक्ट में तो भी मुझे सेलिब्रेशन करते नज़र आ रहे हो, ठीक है ना। तो दिल दुखाया मानती हूँ, थर्ड पार्टी है मानती हूँ। थर्ड पार्टी रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, थर्ड पार्टी उनका घर फैमिली भी, सबके केसेस में अलग अलग है, ठीक है ना। लेकिन देखो ना, अगर हमने तकलीफ़ दी है तो मरहम भी तो हम ही लगा रहे हैं ना, माफ़ी मांग रहे हैं, सुलह कर रहे हैं, रियूनियन कर रहे हैं, ठीक है ना। रिश्ते में ग्रोथ आ रही है। अगेन देखो, कुछ लोगों का यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी का। और हाँ, आने वाले टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि छोटा बड़ा आप लोग अपने पर्सन या पर्सनी के साथ ट्रैवल करो। अब ट्रैवल यही नहीं है कि बहुत लंबा 10 मिनट का 20 मिनट का बाइक पे लॉन्ग ड्राइव पे लव यू करते, वो भी हो सकता है। ट्रैवलिंग की एनर्जी भी कुछ मिली है मुझे। एंड ये देखो अगेन, ये देखो वाजी वाह, ये देखो 2 ऑफ कप्स, सुलह, रियूनियन, एस ऑफ कॉइंस। अगेन देखो ना, रिश्ते में आने के लिए एक स्टेबिलिटी, एक स्टेबल ऑफर करना, न्यू शुरुआत करना। नो डाउट कि आपके पर्सन के पास ऑप्शंस है, ऑप्शंस आपके पास भी हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ। बट फिर भी एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ा रहे हो रिश्ते में आने का। मैं अब यहाँ पे ये तो नहीं कहूँगी कि मुझे मैरिज कमिटमेंट ही नज़र आई है, नहीं, लेकिन ये कि सुलह नज़र आई है, रियूनियन नज़र आया है। रिश्ते में एक जो चीज़ ख़त्म हो गई है ना, एक एंड हो गया, वो चीज़ नज़र आ रही है। और जिनका एंड नहीं हुआ वो और ज़्यादा प्यार मोहब्बत में डूबते नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और कुछ नसीबों के केस में कोई कमिटमेंट मिल भी सकती है 10 ऑफ पेंटिकल से, ठीक है ना। यहाँ से भी ये मुझे तीन चार कार्ड बड़े प्यारे लगे हैं, ये मैं दिखाऊंगी आपको। इनके नेक्स्ट सेक्शन में आपकी ब्यूटी से एडमायर है। लड़का लड़की जो भी हैं, आप लड़का लड़की जो भी हो, आपके पर्सन या पर्सनी भाई आपके दीवाने होते नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपकी मोहब्बत को, आपकी खूबसूरती को सराहते हुए, तारीफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं एक्शंस में। ये देखो रीयूनियन फिर से, ठीक है ना। मैंने बोला ना कि रियूनियन नज़र आ रहा है मुझे, और अल्लाह करे सबके साथ रीडिंग रेजोनेट हो। अगेन लवर्स कार्ड आया जो बता रहा है कि ये कनेक्शन तो कभी ब्रेक नहीं हो सकता, ये सोल कनेक्शन है। और आने वाले टाइम में भी अगर बातचीत बंद है तो बातचीत हो जाएगी, रियूनियन हो जाएगा। और बातचीत चल रही है तो मज़ीद एक बाउंड जो होता है ना, एक स्ट्रॉन्ग बाउंड बनता नज़र आ रहा है डिवाइन टाइमिंग पे, अल्लाह की मर्ज़ी से, डिवाइन की मर्ज़ी से। देखो गौर करो ना, तो यहाँ पे भी 2 लोग हैं और ये आपका पर्सन है। मतलब कंडीशन तो है इस बंदे की लाइफ में, मोस्टली बहुत सारे लोगों के लिए थर्ड पार्टी है, बट उनका ये है कि आप भी साथ रहो और थर्ड पार्टी भी रहे। थर्ड पार्टी कोई बीवी हो सकती है, शोहर हो सकते हैं, कोई माँ हो सकती है, बाप हो सकता है, या फिर कोई और रोमांटिक थर्ड पार्टी, लेकिन है, चाहते हैं। और उनके ऊपर भी बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं, बहुत से बोझ हैं जिनको वो ढो रहे हैं, ठीक है। तो रियूनियन है, सुलह है, ठीक है, सॉरी, माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ सब कुछ है, सेलिब्रेशन है, दूर करीब का सफ़र होता नज़र आ रहा है, ठीक है ना। एंड कुछ 10% लोगों की कमिटमेंट भी नज़र आ रही है, ठीक है ना। तो ये इनका नेक्स्ट सेक्शन है। और जो नो कॉन्टैक्ट वाले हैं, अब मैं ज़रा उनके लिए देख देती हूँ कि किस टाइम फ्रेम में कब तक मतलब कि रियूनियन हो सकता है। बट अगेन बता दूँ, जनरल रीडिंग है, ठीक है ना। चलो मैं बताती हूँ आपको, हिस्ट्री वाली बताइए, प्लीज़ एंजल बताइए कब तक रियूनियन पॉसिबल है मेरे व्यूअर्स का, इनके पर्सन या पर्सन के साथ। अच्छा जी, कार्ड गिरा है एक, ओहो, स्टार साइन मुझे ज़्यादा टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न नज़र आए और एरीज में सैजिटेरियस भी, ठीक है। आप लोग बाकी अभी मुझे पता लग जाएंगे कोई स्टार साइन आए तो,
मैं बता दूंगी। आप लोग कहते हैं ना मैम स्टार साइन भी बताया कीजिए। दो जी काफ़ी हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि कब तक पॉसिबिलिटीज़ हैं बातचीत की, रियूनियन की। सबसे पहले तो 2 हफ्ते 2 महीने, ठीक है ना, 2 दिन 2 हफ्ते 2 महीने, अच्छे से नोट कर लीजिए। 2 दिन 2 हफ्ते 2 महीने। ये देखिए मैंने बोला था ना टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न्स, तो कुछ लोगों के पर्सन या पर्सन या फिर वो खुद मेरी सोल फैमिली टॉरस हो सकती हैं। फिर से देखो 2 हफ्ते 2 महीने ही आया है। अच्छा मैंने नहीं देखा, मैंने तो जस्ट निकाले हैं, अब देखा है। तो अगेन 2 वीक्स 2 मंथ्स या फिर 2 दिन। सैजिटेरियस मैं बोल रही हूँ ना, एरीज लियो सैजिटेरियस, 9 हफ्ते 9 महीने, ठीक है ना। मैंने आपको बोला ना सुस्तुल वजूद बंदा है या बंदी है जानबूझ के डिले कर रही है, फीलिंग्स को ना कंट्रोल करी जा रही है या करी जा रहा है। तो 9 दिन 9 हफ्ते 9 महीने 9 घंटे भी हो सकते हैं। लिब्रा भी कुछ के पर्सन या पर्सनी लिब्रा हो सकते हैं या वो खुद लिब्रा हो सकते हैं। 7 घंटे 7 दिन 7 हफ्ते 7 महीने, 7 घंटे 7 दिन 7 हफ्ते 7 महीने। लियो ये भी एक कन्फर्म साइन है, मैंने एरीज लियो सैजिटेरियस पहले भी बोला था। अच्छा जी 5 घंटे 5 दिन 5 हफ्ते 5 महीने। आई नो इधर घंटे दिन नहीं लिखे लेकिन मैं खुद बता रही हूँ। 5 घंटे 5 दिन 5 महीने 5 हफ्ते। ओके अगेन 5 आया है, देख लो आ गया 5 दिन और 5 हफ्ते, 5 घंटे 5 महीने भी हो सकता है। 3 घंटे 3 दिन 3 हफ्ते 3 महीने, ठीक है ना। 3 घंटे 3 दिन 3 हफ्ते 3 महीने। एंड एरीज फिर से आ गया, मैंने बोला है ना शुरू में एरीज ले सैजिटेरियस। 1 घंटा 1 दिन 1 हफ्ता 1 महीना, 1 घंटा 1 दिन 1 हफ्ता 1 महीना। तो जनाब इनमें आपका आपके पर्सन या पर्सनी से कनेक्शन बातचीत हो सकती है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 8 हफ्ते 8 दिन 8 महीने, 8 घंटे 8 हफ्ते 8 दिन 8 महीने। ये बॉटम ऑफ द डेक है जो मैंने कहा मैं बता दूँ आपको, ठीक है ना। 8 घंटे 8 दिन 8 हफ्ते या 8 महीने मैक्सिमम। ओके तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अब ले लो अपनी गाइडेंस, फिर हम रीडिंग को करते हैं क्लोज। ये गाइडेंस आपके लिए होगी, मेरी सोल फैमिली की। प्लीज़ एंजल्स गाइड में मेरे व्यूवर्स में देखने सुनने वाले मेरी सोल फैमिली के लिए गाइडेंस दे दीजिए। मेरी सोल फैमिली के लिए गाइडेंस दे दीजिए डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन। ओके जी आई थिंक काफ़ी इतना हमने छोड़ दिया है। देखो हेल्प लिया करो एंजल्स की, आप पर एंजल्स की ब्लेसिंग है क्योंकि आप लोग लवर्स हो, बार बार लवर्स का कार्ड आया है तो इस कनेक्शन पे एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। 1 मिनट। तो आप लोग हेल्प लिया करो उनकी, उनसे मदद मांगा करो। आपके कनेक्शन में कोई हेल्पफुल लोग भी हो सकते हैं जैसे कि म्यूचुअल फ्रेंड्स वगैरह जो नो कॉन्टैक्ट में, वो उनसे बातचीत कर सकते हैं, कोई रास्ता निकाल सकते हैं। और जो कॉन्टैक्ट में उनको ज़रूरत नहीं है, कम्युनिकेट क्लियरली, बातों को बिल्कुल क्लियरली कहना सीखें। दिल की बातें दिल में नहीं रखते, ठीक है ना, क्लियरली कहते हैं। पॉजिटिव रहें, बिल्कुल पॉजिटिव रहें, रिमेन पॉजिटिव, ठीक है ना। और ना यार आप लोग खुद भी बहुत इंट्यूटिव हो मेरी सोल फैमिली, तो अपनी इंट्यूशंस को फॉलो किया करें। आपकी इंट्यूशंस आपको खुद ही गाइड कर देती हैं, आपकी इनर वॉइस, आपका ज़मीर, आपका दिल आपको खुद ही बता देता है कि क्या है क्या नहीं, उसको फॉलो किया करें। ख्वाब, कोई इशारे, कोई साइन मिलना, उनको फॉलो किया करें। अब से अगले साल तक 8 महीने मैक्सिमम हमारे पास आए हैं, अब से अगले साल तक
ज़िंदगी में सक्सेस भी है, ज़िंदगी में रोमांस भी है। अब ज़रूरी नहीं इन्हीं के साथ हो, ठीक है ना, इनके साथ भी हो सकता है, या वैसे ज़िंदगी में चीज़ें अच्छी, कोई अच्छा प्रपोजल और भी आ सकता है। अबंडेंस से खुशियाँ हैं, या आपकी अपनी लाइफ में आप बड़े खुश होंगे। फ़िलहाल तो आपने बस अपनी हेल्थ पर तवज्जो देनी, हेल्थ ख़राब करके बैठे हुए हैं आप लोग। फ़िलहाल के लिए जो नो कॉन्टैक्ट में है वो लेट गो कर दीजिए। जो कॉन्टैक्ट में है वो ठीक है, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ भी है, रोमांस भी है, सक्सेस भी है, अबंडेंस भी है। जो नो कॉन्टैक्ट में फ़िलहाल के लिए वो ना, इस पर्सन को या पर्सनी को लेट गो कर दो। खुद पे फोकस करो, खुद से प्यार करो, खुद को हील करो, सेल्फ लव करो, सेल्फ प्रोटेक्शन करो, सेल्फ केयर करो, और डायरेक्शन नहीं चूज़ करो। मतलब ज़िंदगी को न्यू रास्ते से देखो, न्यू पर्सपेक्टिव से देखो, न्यू डायरेक्शन से देखो। अपने जो इंटरेस्ट है ना, अपने इंटरेस्ट लेवल चेंज कर लो। सारा दिन इधर बैठ के नो कॉन्टैक्ट वाले रोने से अच्छा है ज़िंदगी में कुछ हुनर सीख लो। अपनी बेसिकली ना जो मसरूफियात है ना उनको चेंज कर दो, इंटरेस्ट लेवल चेंज कर लो अपनी। इसको हम न्यू डायरेक्शन कहेंगे। मैं यही नहीं कहूँगी किसी और के साथ रिलेशनशिप में पड़ जाएं, बट डायरेक्शन चेंज करें। फ़िलहाल जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में आपने नहीं रहना। अब लास्ट डिवाइन गाइडेंस ले लो। ओहो, मेरी रिंग उतर गई जनाब। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, प्लीज़ इंचेस बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दे दीजिए, व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दे दीजिए। अच्छा जी, लिख लेते हैं। व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दे दीजिए प्लीज़ इंचेस। स्टेप आउट, लीड, अट्यून टू डिवाइन, लेट योर फेयर्स डिजोल्व। ओके जी, ठीक है। गो वाइड एंड एक्शन। बस जिसने फॉलो करनी है ना उसने मेरी इतनी एडवाइजेस भी फॉलो कर लेनी, जिसने नहीं करनी उसको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, टेक इंस्पायर्ड एक्शन, अपने लिए एक्शन लें जी। अपनी लाइफ के लिए एक मुतासिर कुन, एक इंस्पायर्ड एक्शन लें। ख़ुद की जो एनर्जीज़ है ना कहीं और लगाना स्टार्ट कर दीजिए। रोना धोना नहीं है। जो नो कॉन्टैक्ट वाले हैं और जो कॉन्टैक्ट वाले भी हैं वो भी अपने रिश्ते के लिए एक्शन लें, ठीक है। इंस्पायर्ड एक्शन लें जिसमें आपको कोई अच्छा आउटकम मिले। ओके, बिल्कुल वाइल्ड हो जाओ, एक शेर की तरह हो जाओ। डरना नहीं, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं। ठीक है ना। जैसे एक शेर जंगली हो जाता है ना और उसके सामने सारे ढेर हो जाते हैं, वैसे बनो, बहादुर बनते हैं, रोते धोते नहीं हैं। लेट योर फेयर्स डिजोल्व, अपने जो डर है ना, जो फेयर्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, उनको पानी में बहा दो। अपनी ज़िंदगी से निकाल के उनको लेट गो कर दो, उनको नेस्तो नाबूद कर दो, दफना दो। समझ रहे हो बात को। अट्यून टू डिवाइन, अल्लाह से कनेक्शन, डिवाइन से कनेक्शन, गॉड से कनेक्शन, अपने अपने जिनको भी आप मानते हैं उनसे कनेक्शन मजबूत कीजिए। स्टेप अप एंड लीड, उठो और अपनी लीड संभालो अपनी ज़िंदगी की। किसी को जो कॉन्टैक्ट में है उनके लिए तो हैप्पीनेस है, जो नो कॉन्टैक्ट में है उनके लिए भी आने वाले टाइम में हैप्पीनेस है। बट इस वक्त तो कहते हैं ना कि बिल्कुल मर मुक नहीं जाना, रोना धोना नहीं है। उठो शेर जवान और उठ के अपनी ज़िंदगी की लीड संभालो, अपनी ज़िंदगी की डोर संभालो, ठीक है ना। तो बेसिकली ये है, आप लोग तो ये हैं बब्बर शेर, ये वाले। आप लोग कैसे रो सकते हैं और कैसे परेशान हो सकते हैं, आप लोग बब्बर शेर हो, ठीक है। और वर्क थ्रू योर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स पर काम कीजिए, अपनी फीलिंग्स पर काम कीजिए। रोना धोना नहीं है, इधर उधर गिरते पड़ते नहीं रहना, उठना है और अपनी ज़िंदगी को एक बेटर वे की तरफ लेकर जाना है, ठीक है ना। अपनी फीलिंग्स पे काम करो। तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आज की लॉन्ग रीडिंग है आपको अच्छी लगी होगी, आपको कुछ गाइडेंस मिलेंगी, कुछ पॉजिटिविटी आई होगी आपकी लाइफ में, कुछ देख के सुन के। अगेन बता दूँ जनरलाइज रीडिंग है, मैच हो भी सकती नहीं भी, बट हमारा काम है पॉजिटिव रहना, हमारा काम है गाइडेंस को फॉलो करना, तो आपने वो करनी है, ठीक है ना। लाइक अब लाजमी कीजिएगा इतनी प्यारी एनर्जी को, मतलब कि मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए, और क्लेम कर लीजिएगा इतनी प्यारी एनर्जी को कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मेरी तरफ से ढेर सारी दुआएं, ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग्स, ढेर सारी हीलिंग्स। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।